नमस्कार फ्रेंड्स, तारा सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अबाउट टू इन प्रेजेंट स्टेट। जब हम बात करते हैं अबाउट टू की, तो जनरली जैसे हमने पहले पढ़ा कि अबाउट टू का प्रयोग हम वाला है, वाली है के व्यवहार में होते हैं या करते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है यूज ऑफ अबाउट टू इन प्रेजेंट स्टेट, इसमें हम अवस्था की बात करेंगे। अर्थात कोई चीज क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं। जैसे कोई अमीर है, गरीब है, दोस्त, दुश्मन, किराएदार, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है वो, उसकी आइडेंटिटी क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कोई क्रिया नहीं होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। जनरली हम इनको नाउन और एडजेक्टिव के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम क्लास में अपनी सहूलियत के लिए और इंग्लिश सीखने के पर्पज से हम उसको आने वाली क्लासेस में स्टेट, अवस्था शब्द से इंगित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस अबाउट टू का प्रयोग इन प्रेजेंट स्टेट में क्या काम आता है, किस चीज के लिए काम आता है। तो जब कभी आपके मन में ये बोलने की इच्छा है या आप बोलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ बनने वाला है, बनने वाली है, होने वाला है, होने वाली है, तो अवस्था शो कर रहे हो, तो इस केस में हम अबाउट टू का यूज करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम नियमित रूप से बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस से, जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगे। जैसे वह अमीर बनने वाला है, वे पेरेंट्स बनने वाले हैं, वे हमारे पार्टनर बनने वाले हैं, वे हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। सिंपली मैं एक मकान मालिक बनने वाला हूं। सिंपली तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें आप कहते हो कि मैं ऐसा कुछ बनने वाला हूं, या वह ऐसा कुछ बनने वाला है, या वह ऐसा कुछ बनने वाला है, जैसे कि सिंपली वह अमीर बनने वाला है। नेक्स्ट वन हम ले सकते हैं कि वह हमारी बिजनेस पार्टनर बनने वाली है, छात्र स्नातक बनने वाले हैं, या फिर मैं उसका बॉयफ्रेंड बनने वाला हूं, या वह मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। इन डे टू डे लाइफ वी कैन यूज इट, and whenever we are trying to use it, so what we have to do, that we have to understand that whenever the idea is coming to us in our brain that बनने वाला है, बनने वाली है, then we have to use this method. So now we switch to Hindi and we are just going to talk about use of about to in present state. use of about to in present state अवस्था, जैसे आपको मैंने बताया, ये नाउन और एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है और सामान्य हिंदी अर्थों में क्या है वो, इस प्रश्न का उत्तर हमारे स्टेट में बड़ा काम आने वाला है। प्रेजेंट माने वर्तमान में, अगर वर्तमान है तो जनरली ऐसे वाक्यों के अंत में क्या हो जाएगा, बनने वाला है या हूं का व्यवहार आता है। अब हम बात करते हैं अपनी क्लास नंबर 7 की। यदि वर्तमान काल में किसी की अवस्था को दर्शाते हैं, मतलब वो क्या है, तथा वाक्य में ऐसा कुछ बनने वाला है, बनने वाली है, होने वाला है, होने वाली है इत्यादि आते हैं, होने वाला है, होने वाली है इत्यादि आते हैं, तो इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको कैसे बोले, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर। पिछली क्लास में यूज ऑफ अबाउट टू इन प्रेजेंट एक्टिव और पैसिव में हमने डिटेल में बात की थी कि इज एम आर का यूज कहाँ होता है। इज एम आर के यूज के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो क्लास नंबर 6 की और क्लास नंबर 5 की जरूर देखिएगा। इज एम आर के बाद हम अबाउट टू का यूज करेंगे, प्लस बी का यूज करेंगे, और फिर हम स्टेट लगाएंगे। हम एग्जांपल लेते हैं, वह अमीर बनने वाला है। सिंपली ही इज, ही के साथ इज लगेगा। अबाउट टू बी रिच। नेगेटिव, वह अमीर बनने वाला नहीं है, ये है नेगेटिव, एन से नेगेटिव। स्टेट से हो गया साधारण वाक्य, और ये नेगेटिव, वह अमीर बनने वाला नहीं है, इसे हम कहेंगे नहीं। सिंपली वह ही इज नॉट अबाउट टू बी, स्टेट माने अवस्था, रिच। नेक्स्ट, क्या वह अमीर बनने वाला है, इस केस में हम क्या का यूज करते हैं, जिसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आगे आ गया है। इज ही अबाउट टू बी रिच, स्टेट अर्थात जो भी अवस्था होगी, स्टेट की जगह आप उसको लगा दोगे फार्मूले में। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। सिंपली क्या वह अमीर बनने वाला नहीं है, इज ही नॉट
about to be rich. Next, WH family, वह अमीर बनने वाला क्यों है? See, whenever you are getting the idea and you want to speak that way, वो अमीर बनने वाला क्यों है? Definitely, it must come naturally. Why is he about to be rich? Next, why WH family, helping or age, और इस क्यों लगा है? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट अभी हमारा ही चल रहा है, तो ही चल रहा है तो हमने इज का प्रयोग किया. ऐसी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर का यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो प्रेजेंट में हम एम का यूज करेंगे. फिलहाल हम बात करते हैं अमीर बनने वाला क्यों है, तो व्हाई इज ही अबाउट टू बी रिच. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक सेंटेंस हम लेते हैं आर, जैसे वे अमीर बनने वाले हैं. अब इस केस में जब मैं बात करता हूं कि वे अमीर बनने वाले हैं, इस केस में हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो गया. अभी तक क्या था? वह अमीर बनने वाला है, तो he is about to be rich, he is not about to be rich, is he about to be rich, is he not about to be rich, and why is he about to be rich. But when we have changed the subject and now the subject is not he but the subject is वे अमीर बनने वाले हैं, in that case definitely the rule will be same but we will change the subject, and then after changing the subject mean they. तो वे अमीर बनने वाले हैं, then we will focus subject हमारा दे हो जाएगा. सो वे अमीर बनने वाले हैं, तो अब हमारा सब्जेक्ट दे है, तो हेल्प, ये इज एम आर में से जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें हम एम नहीं यूज करेंगे, इज यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? देखिए साथ आर. दे आर अबाउट टू बी रिच. नेगेटिव, दे आर नॉट अबाउट टू बी रिच. क्या वे अमीर बनने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब आर. आर दे अबाउट टू बी रिच. क्या वे अमीर बनने वाले नहीं हैं? आर दे नॉट अबाउट टू बी रिच. और वे अमीर बनने वाले क्यों हैं? Why are they about to be rich? वे अमीर कब बनने वाले हैं? When are they about to be rich? वो कैसे अमीर बनने वाले हैं? How are they about to be rich? It means you can manipulate the sentences. Once you have done the practice, you can do the practice, at least 5 sentences you can think in your mind and you can translate them into affirmative, negative, interrogative, negative to this family, then automatically fluency will come, and that will be the original speaking. That will not be the fake accent. That will be the real speaking, and that will be natural, and it will be the native speaking. So that is going to help you a lot, and you will be able to express your views, whatever you are thinking. So we have to speak one by one with one examples, like वाला है, वाली है, भाई वह यहाँ आने वाला है, he is about to come here. वह पिटने वाला है, he is about to be bitten. वह मेरा दोस्त बनने वाला है, he is about to be my friend. So it means that concept must be clear. Active, passive, state, possession, inspiring. अब हम आने वाली क्लासेस में possession और inspiring के बारे में भी पढ़ेंगे. तो अभी तक जो हमने 3 चीजें पढ़ी पिछली क्लासों में, एक्टिव, पैसिव, स्टेट, और आज हमारा है स्टेट. अब हम बात करेंगे कुछ और सेंटेंसेस की, और फिर उसके बाद हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे. ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं अबाउट टू प्रेजेंट, और सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम इज एज ए हेल्पिंग वर्ब. फिल्म हिट होने वाली है. यहाँ जो ये वर्ड हिट है ये कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पे हम हिट का प्रयोग कर रहे हैं अवस्था के तौर पे. जैसे फिल्म हिट होने वाली है, द मूवी इज अबाउट टू बी अ हिट. सो यहाँ हिट क्या है? स्टेट. और ये क्या है? साधारण. दूसरा, द मूवी इज नॉट अबाउट टू बी अ हिट. मूवी हिट नहीं होने वाली है. यहाँ हिट क्या है? स्टेट. इज द मूवी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ऑब्वियसली पढ़ाया हुआ आपको, क्या बन गया? क्या मूवी हिट होने वाली है? इज द मूवी नॉट अबाउट टू बी अ हिट. क्या मूवी हिट नहीं होने वाली है? एंड व्हाई इज द मूवी अबाउट टू बी अ हिट. मूवी क्यों हिट होने वाली है? अब जरूरी नहीं है कि हिट ही यूज करो, आप कुछ भी यूज करो. भाई वह मेरी दोस्त बनने वाली है भाई, कैसे बोलेंगे बताओ? वह फीमेल है तो सी, सिंगुलर है इज, उसके बाद अबाउट टू बी, और क्या है? अवस्था क्या है? फ्रेंड. सी इज अबाउट टू बी फ्रेंड. अच्छा, मेरी दोस्त बनने वाली है तो भैया सी इज अबाउट टू बी माई फ्रेंड. सी इज नॉट अबाउट टू बी माई फ्रेंड. Is she about to be my friend? Is she not about to be my friend? And why is she about to be my
फ्रेंड। अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली एम का। भाई मैं तुम्हारा दोस्त बनने वाला हूं, ये तो नेचुरल है, ये तो दिमाग में आ ही जाएगा। तो सिंपली मैं के लिए आई, सिंपली मैं तुम्हारा दोस्त बनने वाला हूं, तो हमने किसका यूज कर रहे हैं इसमें, मैं, आई, और आई के साथ में क्या लगाऊंगा, एम। मैं तुम्हारा दोस्त बनने वाला हूं, आई एम अबाउट टू बी योर फ्रेंड। तो क्या है हमारा फोकस, अबाउट टू बी प्लस स्टेट। आई एम अबाउट टू बी योर फ्रेंड, आई एम नॉट अबाउट टू बी योर फ्रेंड, एम आई अबाउट टू बी योर फ्रेंड, एम आई नॉट अबाउट टू बी योर फ्रेंड, एंड वाई एम अबाउट टू बी योर फ्रेंड। Whenever you are getting the idea, वाला है वाली है, तुरंत बोलना है, तुरंत बोलना है, एंड देन आफ्टर ऑटोमेटिकली। लेकिन ये ध्यान रखना, सिर्फ अबाउट टू बी से कुछ नहीं होगा, वोकैब भी चाहिए, ग्रामर भी चाहिए, थर्ड फॉर्म्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं आर का। जब हम आर का एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने कहा भाई वे पेरेंट्स बनने वाले हैं, वे माता पिता बनने वाले हैं। अब वे बनने वाले हैं तो ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट कौन है, दे। उसके बाद क्या लगाना है मुझे, हेल्पिंग और आर। फिर क्या लगाना है मुझे, अबाउट टू बी। दे आर अबाउट टू बी, क्या बनने वाले हैं, अवस्था क्या है, अभी बताया था ना, बताइए कमेंट्स में लिखिए। दे आर अबाउट टू बी पेरेंट्स। फिर वहीं आ जाते हैं नेगेटिव में, दे आर नॉट अबाउट टू बी पेरेंट्स, यहां आ जाएगा नॉट, वे माता पिता नहीं बनने वाले हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, क्या वे पेरेंट्स बनने वाले हैं, सिंपली मैंने क्या फोकस किया यहाँ पे, वे, और दे के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग और आर। सिंपली आर दे अबाउट टू बी पेरेंट्स। क्लियर, वे माता पिता क्यों नहीं बनने वाले हैं, वाई आर दे नॉट अबाउट टू बी पेरेंट्स। तो इस प्रकार हम अपनी क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी क्लास कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, जिसमें आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर आप वीडियो नंबर 2 देखिए, जिसमें आपको एक्टिव, पैसिव, स्टेट, पोजीशन, इंस्पायरिंग क्या होते हैं, इनके बारे में क्लियर विजन पता लगेगा, तभी स्टेट का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह क्लियर होगा। फिर उसके बाद आप कर सकते हो वीडियो नंबर 3 भी देख सकते हो, इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इसके अलावा जो यूज ऑफ अबाउट टू ऐसा कुछ बनने वाला है, होने वाला है, इसके भी हम प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 सेंटेंस नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिनसे आप प्रैक्टिस करोगे। इन 3 वीडियोस को देखने के बाद और फिर उसके बाद वीडियो नंबर 5 और 6, जिनमें हम यूज ऑफ अबाउट टू, एक्टिव और पैसिव की बात भी कर रहे हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और अगर आपको और इन डेप्थ पढ़ना है तो तारा सर इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये पेड नोट्स होते हैं। इसके अलावा हम आपको वो टेक्निक्स बताते हैं जिनके द्वारा वट एवर यू आर थिंकिंग इन हिंदी, यू विल बी एबल टू स्पीक इन टू इंग्लिश, बट दैट विल नॉट बी ट्रांसलेशन। आई एम अगेन emphasizing that is not translation, that is a way to speak, and there will be not any fake accent. As I am talking to you, I am talking naturally. I am a local person, I am talking you properly. So that level of the genuine speaking you will do. You don't have to have any script, you don't have to have any special thing, only you have to just concentrate and then you will be able to do it. Definitely that is going to give you a fruit. और हमारी आने वाली वीडियोस को आप देखते रहिए। इसके लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं हिंदी के थ्रू इंग्लिश, उनको जरूर हमारी वीडियोस रिकमेंड कीजिए।